हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्वेश्चन पेपर पर है, जो बीएससी फर्स्ट ईयर का 2023 का क्वेश्चन पेपर था, जूलॉजी फर्स्ट का, उसके बारे में है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गुणसूत्र की संरचना एवं कार्य का वर्णन कीजिए। ठीक है, जो गुणसूत्र होता है, जो प्रायः वहाँ पाया जाता है आपकी पादप कोशिका या जंतु कोशिका के बीच में, जो केंद्रक होता है, ठीक है, उसके बीच में धागे जैसी रचना होती है जिसमें डीएनए उपस्थित होता है। ठीक है, उसकी संरचना के बारे में और उसका क्या क्या कार्य है उसके बारे में क्या करना है, वर्णन करना है। तो आपको अच्छे से इसको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है, गोल्जी काय की संरचना और कार्य का वर्णन कीजिए। जो आपका पादप कोशिका है उसमें गोल्जी काय पाया जाता है। ठीक है, जंतु कोशिका, पादप कोशिका में ये जो झिल्ली होती है एक प्रकार का, जिसमें खाने का आदान प्रदान होता है, आपको पता होना चाहिए। न्यूट्रिशन के एकदम सूक्ष्म से सूक्ष्म कण को छानने का काम करता है ये, ताकि किसी भी एम्ब्रियो को कोई वो भ्रूण को क्षति न पहुँचे। तो आपको इसका कार्य और संरचना का वर्णन करना है। नेक्स्ट है, समसूत्री कोशिका विभाजन का वर्णन करना है। आपको पता है दो प्रकार का विभाजन होता है, एक अर्धसूत्री, एक समसूत्री। तो समसूत्री यानी कि मान लीजिए एक सेल है, वो 2 में बटा 2, 4 में 4, 8 में 8, 16, 16 से 32, 32 से 64। तो इसके बारे में आपको बताना है, विभाजन का वर्णन करना है इसका, कि कैसे कैसे विभाजित होता है, कि उसके द्रव कैसे आपस में बढ़ते हैं, उसके केंद्रक कैसे बढ़ते हैं, उनमें क्या अंतर क्या आता है, उनमें कैसे आयन प्रवेश करते हैं एक दूसरे में, ये सब अच्छे से एकदम सूक्ष्म तरीके से बताना है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखना है। सेल साइकिल यानी कोशिका चक्र, ये क्या होता है आपको बताना है। नेक्स्ट है, कैंसर कोशिकाओं की विशेषताएं बताना है। जो आपका कैंसर होता है उनमें जो कोशिकाओं में क्षतिग्रस्त होता है, ठीक है, बढ़ती हैं, गठिया हो जाता है या फिर ट्यूमर होता है, इन सब के बारे में आपको कोशिकाओं की विशेषताएं बताना है कि आखिर ये होता तो होता कैसे है और क्यों। नेक्स्ट है, पैरामीशियम में संयुग्मन का वर्णन कीजिए। जो आपका पैरामीशियम है वो संयुग्मित कैसे होता है, ठीक है, कंजुगेशन उसमें कैसे होता है उसके बारे में बताना है। पीढ़ी के एकांतरकरण से आप क्या समझते हैं। जो ओबेलिया का उदाहरण देकर समझाना है। ओबेलिया आप समझ रहे हो, ठीक है, जो आपका उसका जो एक तना होता है टूट के नीचे गिरता है, फिर उसमें एक रूपांतरण होता है, रूपांतरण होने के बाद फिर वो दोबारा एक पौधा बन जाता है, फिर टूटता है, फिर पौधा बनता है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोसेस है जिसको आपको अच्छे से समझाना है। इसको पुनरुद्भवन भी बोला जाता है। ठीक है, पहली मोन की तंत्रिका तंत्र का वर्णन करना है। नेक्स्ट है, केचुए के जनन तंत्र को समझाना। केचुए में 2 प्रकार के जनन तंत्र होते हैं, एक मादा, एक आपका नर। ठीक है, दोनों ही प्रकार के जनन तंत्र को समझाना है कि निषेचन के टाइम में इनमें क्या बदलाव होते हैं। ठीक है, कैसे ये निषेचित होते हैं और इनका जो पोजीशन कैसा होता है, कहाँ पे उपस्थित होता है, ये सब बॉडी का पोजीशन कहाँ पे है। ठीक है, तो ये सब बताना है। नेक्स्ट है, सितारा मछली के पाचन तंत्र में पोषण विधि का वर्णन करना है। सितारा मछली आपको पता होगा, उसका जो एक 5 पैर होते हैं, उसमें से अगर उसके पैर कट जाते हैं, एक आध पैर, तो वापस से उत्पन्न हो जाते हैं, बिल्कुल छिपकली की तरह, कि अगर उसका पूंछ कट गया तो वापस से हो जाता है। तो इस तरीके से जो सितारा मछली होता है उसका जो पाचन तंत्र होता है वो अलग चलता है। प्रोजेक्ट में मिलता भी है, चार्ट पेपर बनाने के लिए दिया जाता है। ये सब आपको बताना है। पाइला के पाचन तंत्र का वर्णन करना है। पाइला एक प्रकार का जीव है, ठीक है, इसके पाचन तंत्र का वर्णन करना है। सो फ्रेंड, आज का जो टॉपिक है, आई होप कि आपको समझ आया होगा। आपको ऐसे ही क्वेश्चन पेपर चाहिए होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।